हेलो बच्चों। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में माध्यमिक एग्जामिनेशन में मॉडर्न पीरियडिक टेबल और मेंडलीव के पीरियडिक टेबल दोनों से प्रश्नों को पूछा जाता है। इसलिए हम मेंडलीव का डिस्कस आगे कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा और कर देते हैं। और मोजले ने बताया कि मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में कुछ डिफेक्ट थे, इसलिए उसने 1913 में नया अपना टेबल बनाया, स्थापित किया। कहा कि मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में ये जो फर्स्ट ग्रुप में है, इनको ए और बी दो सब ग्रुप में बांटा गया, सेकेंड को भी ए और बी सब ग्रुप में बांटा गया, थर्ड को भी ए और बी सब ग्रुप में बांट दिया गया। लेकिन उसने बोला कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम जो ये एलिमेंट हैं और ये उसके संग सिक्के बनाने वाले तत्व मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये कॉइनेज मेटल हैं, इनको रख दिया गया। तो ये डिफेक्ट था कि क्षारीय धातुओं के साथ, अल्कलाइन मेटल के साथ कॉइनेज मेटल को मेंडलीव ने क्यों रखा। उसका कारण था, उसका अपने बताया, तर्क दिया उसने। और 8वें ग्रुप में ये 3 तत्वों को एक साथ रख दिया। मोहल्ले ने बोला ये डिफेक्ट है इसका, 3 तत्वों की वैलेंसी, 3 एलिमेंट्स की वैलेंसी अलग अलग है, इनको एक साथ क्यों रखा गया। कुल जो वर्ग थे उसके 9 थे। मॉडर्न में ऐसा नहीं था, वहाँ तक चले गए आपके 18 तक वर्ग ये, लेकिन इसमें 9 थे। 9वां जो वर्ग था उसको 0 ग्रुप रखा गया। इसमें निष्क्रिय गैसों को उसने रख दिया, हीलियम, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडान सबको रख दिया। ये लोग अल्प मात्रा में, ये एलिमेंट्स अल्प मात्रा में वायुमंडल में पाए जाते हैं और किसी से क्रिया नहीं करते हैं। तो मेंडलीव का दूसरा डिफेक्ट था कि हाइड्रोजन को उसने फर्स्ट ए में और सेकंड बी दोनों में रखा, ये डिफेक्ट था उसका। फिर मोजले ने बताया कि आइसोटोप का स्थान नहीं रखा उसने। बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में जब एलिमेंट्स को रख रहा है, तत्वों को रख रहा है मेंडलीव, तो उसने आइसोटोप को अलग अलग स्थान नहीं दिया। आइसोटोप का परमाणु भार अलग अलग होता है। हाइड्रोजन के 3 परमाणु भार होते हैं। हाइड्रोजन के 3 परमाणु H1, H2, H3 3 होते हैं, इनको अलग अलग स्थान मिलना चाहिए था, ऐसा नहीं था, ये डिफेक्ट था। और फिर कहा कि उसने 8वें ग्रुप में कोबाल्ट को निकिल के पहले रख दिया। कोबाल्ट का एटॉमिक वेट ज़्यादा था, निकिल का एटॉमिक वेट कम था। जब बढ़ते हुए क्रम में रख रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको यहाँ रखना चाहिए था, ये डिफेक्ट था। तो बहुत से डिफेक्ट आए। उसने कहा बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में न रखकर तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए। एटम को परमाणु भार के हिसाब से उसने रखा। इसने मेंडलीव ने बताया कि परमाणु भार के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में हमने रखा, उनके गुणों में आवर्तता पाई जाएगी, अर्थात तत्वों की निश्चित संख्या के बाद क्रमिक गुणों में परिवर्तन पाया जाएगा। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में मोजले ने तत्वों को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में रखा और देखा कि मेंडलीव के गुण जो हैं, जो दोष हैं, डिफेक्ट हैं, वो दूर हो रहे हैं। और इसमें खासियत बात ये थी, मेंडलीव ने पहले बनाया था तो लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम, अल्मुनियम, सेकेंड और बोरॉन, सिलिकॉन, सेकेंड और थर्ड जो पीरियड थे उनमें डायगोनल रिलेशनशिप रखी गई। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस प्रकार से यहाँ पर था। बेरिलियम के साथ नीचे था मैग्नीशियम, इसके नीचे था अल्मुनियम,
इसकी कार्बन के नीचे है सिलिकॉन। तो इस प्रकार इसका गुण इससे, इसका गुण इससे, और बोरॉन का जो प्रॉपर्टी था, गुण था, सिलिकॉन से मिलता था। ये डायगोनल रिलेशनशिप मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में देखी गई। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ऐसी बात नहीं थी, उसमें ऐसी बात नहीं देखी गई, दो में मिली। तो इस प्रकार मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में डिफेक्ट होने के कारण मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हमने बता दिया है पहले, उसके बारे में कुछ और जानकारी दे देते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त हैं। 9वां वर्ग 0 ग्रुप है, जिसमें निष्क्रिय गैसों को रखा गया है। निष्क्रिय गैसें ये जो हैं, क्यों रखा गया इनको? ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं, ये वायुमंडल में अल्प मात्रा में पाई जाती हैं, इनको उसने 0 ग्रुप में रख दिया। और यहाँ पर मॉडर्न में 18 ग्रुप जो था, इसमें हैलोजन को 17 वाले में रखा और मेंडलीव ने 7वें में रखा। और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो वर्ग की जो संख्या है 1, 2, 3, 4, इससे वैलेंसी का पता चलता है। लेकिन सेकंड के बाद थर्ड में जो एलिमेंट हैं, फोर्थ में जो एलिमेंट हैं, फिफ्थ में जो एलिमेंट हैं, 6 में जो एलिमेंट्स हैं, 7 में जो एलिमेंट्स हैं, उनकी वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से माइनस करेंगे। 8 में से थर्ड को माइनस करेंगे तो आ जाएगा इसकी वैलेंसी। फोर्थ को माइनस करेंगे तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, आ जाएगा 8 में से। 5 को माइनस करेंगे नाइट्रोजन की वैलेंसी आ जाएगी। मतलब इनकी वैलेंसी मान 8 में से माइनस करना पड़ेगा। ये तो उसका प्रॉपर्टी था, गुण था मेंडलीव का। मोजले ने उसमें डिफेक्ट बताया। दूसरा था कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखने से उनके गुणों में आवर्तता पाई जाती है। आवर्तता पाई जाती है माने लेफ्ट से, आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर, बाएं से दाहिने जाने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है। आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या से तत्वों की वैलेंसी का पता चलता है, ये था। लेकिन थर्ड वर्ग में 8 में से घटाकर, फोर्थ में 8 में से घटाकर, 5 वर्ग में 8 में से घटाकर, सभी को 8 में से घटा के वर्ग की जो संख्या है तत्वों की बैलेंसी हम निकाल सकते हैं। आवर्त में बाएं से दाहिने जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु का आकार घटता है। परमाणु के आकार को परमाणु अर्धव्यास में व्यक्त करते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 8 ग्रुप और 0 ग्रुप को छोड़कर सभी को 7 तक ए और बी सब ग्रुप में बांट दिया गया। जिन तत्वों में समानता थी उन्हें एक ही ग्रुप में रखा गया। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि डिफेक्ट है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम, सीरियम, फ्रेंशियम सबके संग कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये तो कॉइनिज मेटल है, इनके सिक्के बनते हैं, इनको रखा गया। 8वें वर्ग में एक संग रखा गया, इनके परमाणु भार अलग अलग थे। तो ये सब डिफेक्ट के कारण मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये मोजले ने बनाया। कहा कि तत्वों को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में रखा जाए तो मेंडलीव के जो डिफेक्ट्स हैं वे दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर सेकेंड और थर्ड में हम देख रहे हैं डायगोनल रिलेशनशिप पाई जाती है। हमने बता दिया है ये बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, लिथियम का गुण मैग्नीशियम से, बेरिलियम का अल्युमिनियम से, बोरॉन का सिलिकॉन से मिलता है गुण। ये है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। और मोजले का बाद में बताएंगे उसके बारे में। थैंक यू।